हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.5 और चैप्टर आपका फर्स्ट जिसका नाम क्या है समुच्चय। तो आते हैं सीधा बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे नोट भी कर दिया और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा है मान लीजिए कि यू को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्वत्रिक। ठीक है, यूनिवर्सल आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपको एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4, फिर बी आपको बी दे रखा है आपको 2 4 6 8 और सी एक आपको सेट दे रखा है 3 4 5 6 और बोला है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया। यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक आपको दे रखा है ये एक सेट ए बी सी, 3 सेट आपको दे रखे हैं ए बी सी और आपको बोला है कि ये ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ये जो डैश लगा है इसको आप क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। पूरक बोल सकते हो या विपरीत बोल सकते हो। ठीक है, यानी जो ए का मान रहेगा उसका विपरीत हो जाएगा क्या, ए डैश। ठीक है, इसको आप जानते ही हैं, एक्सरसाइज 1.4 1.3 में भी देख चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब ग्रुप। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह देख रहे हो, ये हम किस लिए दिखाते हैं, अंतर के लिए। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक चीज़ें आई होप बच्चों समझ गए होंगे। तो करते हैं सीधा ए डैश स्टार्ट। ए डैश का मतलब देखो क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी जो आपका ये सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, उसमें से हमें ए के अवयव क्या कर देने, माइनस कर देने, घटा देने। तो ऐसे अवयव जो किस में है, यू में है, और वो अवयव जो ए के अंदर मौजूद है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो सबसे पहला वाला कर लेते हैं तो आप यहीं से इसका सॉल्यूशन समझ जाएंगे बहुत ही ईजी वे में। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, यू के अवयव लिख लेते हैं। तो यू आपका क्या है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं यू माइनस ए। ठीक है, तो यू के जो अवयव दे रखे हैं उसको हम देख लेते हैं। यू आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हो गए किसके, यू के अवयव। ऐसे ही हमें क्या करना है, माइनस ए के अवयव निकाल देने। माइनस जो आपको ए दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखो ए आपको दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो अब क्या करना है हमें, यू माइनस ए, यानी ए के यू के ऐसे अवयव हमको बाहर निकाल देने जो ए में मौजूद है। सिंपल सी बात है, यू के ऐसे अवयव जो ए में है उसको हमने क्या कर देना, आउट कर देना है। तो देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 को हम क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो आपके पास क्या बचा, 5 6 7 8 9। तो बस इसमें इतना ही करना था, 5 6 7 8 और 9। कितना ईजी है देखो इसका सॉल्यूशन। वो अवयव हमने निकाल दिए जो किसमें थे, ए में मौजूद थे। यू में से हमने वो अवयव निकाल दिया, आपके पास 5 6 7 8 9 बचा, वो आपका क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। ऐसे ही बी डैश निकालना है, तो यू माइनस करेंगे आप क्या, बी। तो यहाँ पे मैं बच्चों अब ये वाली लाइन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब क्या करने हैं, यू के ऐसे अवयव हमको बाहर कर देने हैं जो किसमें मौजूद है, बी में मौजूद है। तो देख लेते हैं यू बी के अवयव, देखो 2 4 6 8 है, तो यहाँ से आप निकाल दो 1 2 4 6 8, ये अवयव क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, 1 3 और फिर आपके पास 5, फिर बचेगा आपके पास 7 और फिर आपके पास बचेगा 9। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यानी यू के ऐसे अवयव जो किसमें हैं, बी में मौजूद है। तो ये आपका बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। तो यू के ऐसे अवयव हमने बाहर कर दिए जो बी में मौजूद थे। देखो 2 4 6 8 बी में है और हमने 2 4 6 8 को बाहर कर दिया। आपके पास बचा 1 3 5 7 9। देखते हैं थर्ड नंबर। अब पहले देखो यहाँ में ए यूनियन सी डैश निकालने से पहले, यानी इसका पूरक निकालने से पहले ए यूनियन सी निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। अब ए यूनियन सी आपको पता है क्या होता है, जो अवयव दोनों में रिपीट हो रहे होंगे उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 4 बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। 2 और 4 क्या हुआ है, सॉरी सी का लेना है तो सी नीचे देखो यहाँ पे 1 2, फिर उसके बाद देखो 3 यहाँ पर है, तो इसको हमने क्या लिखना है, एक बार लिखना है। तो ए यूनियन जो सी आ जाएगा, देखो 1 आएगा, फिर देखो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद देखो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना है इसको। जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। 4 भी देखो यहाँ रिपीट हुआ, तो इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर देखो क्या है, 5 और 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 6, यानी ए यूनियन सी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 और उसके बाद क्या है 5 6, 3 4 बार बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो उसको हमने एक बार लिखा है। ये निकल गया आपका क्या, ए यूनियन सी। अब आप निकाल लो क्या, ए यूनियन सी का डैश। अब ए यूनियन सी का डैश निकालोगे तो क्या करोगे, यू माइनस ए यूनियन सी कर दोगे। क्या करना है आपने, यूनियन जो आपका क्या है, सार्वत्रिक है, ठीक है, यूनिवर्सल है, उसमें से आपने क्या कर देना है, ए यूनियन सी माइनस कर देना है। तो अब देखो माइनस करेंगे तो हमने क्या, अभी ऊपर क्या पढ़ा था, यू के ऐसे अवयव जो इसमें ए यूनियन सी में मौजूद हैं, यानी
इसके ऐसे अवयव जो इसमें मौजूद है उसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो अवयव शेष रह जाएंगे उसको हम लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये अवयव क्या है ए यूनियन सी में, तो आपके पास 3 अवयव बच जाते हैं किसके लिए, ए यूनियन सी डैश के लिए। तो आपके पास कौन कौन सा बचा, 7 8 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 7 8 9। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस बेसिक आपको अगर समझ में आ गया कि डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब क्या, विपरीत। यहाँ पे देखो आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखेंगे 7 8 9 हो जाएगा। जो अवयव यहाँ है उसके उल्टे अवयव हमने लिख देने हैं, बाकी जो शेष बचेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ए यूनियन बी पर। तो पहले देखो यहाँ डैश निकालने से पहले हम इसमें भी निकालेंगे ए यूनियन बी। अब ए और बी को देखते हैं। देखो 1 2 3 4 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे हम किसको 2 और 4 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो बच्चों 1 2 3 4, एक है तो हमने सारे अवयव लिख दिया। अब यहाँ देखो 2 और 4 पहले लिख चुके हैं, तो क्या 6 और 8 लिखेंगे। यहाँ पे 6 और 8, 1 2 3 और यहाँ पे आ गया आपका कितना 4 6 8। अब इसका निकालते हैं क्या, पूरक निकालते हैं, यानी ए यूनियन बी का डैश। तो इसके लिए आ जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। फिर यहाँ पे इसका उल्टा कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 है, तो 1 2 3 4 6 और 8, आपके पास क्या बचा 5 7 9 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 7 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका नंबर, 4th नंबर कंप्लीट। देखते हैं अब नेक्स्ट ए डैश का डैश। अब ए डैश का डैश ही क्या होगा बच्चों, ए होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास यूनिवर्सल माइनस ए, ये आपका क्या निकलेगा, ए डैश निकलेगा। तो यू माइनस ए करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, देखो ए माइनस कर दो, 1 2 3 4, आपके पास क्या बचेगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए डैश निकला। अब आपने क्या निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, यू माइनस ए डैश कर दोगे, है ना। ए डैश का देखो पहले आपने ए डैश निकाला, ये निकाला, ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, ए डैश का डैश। तो ए डैश का डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू माइनस ए डैश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो अब इसके उल्टे आ जाएंगे, 5 6 7 8 9 बस रह जाएंगे, 5 6 7 8 9 गायब। क्या बचेगा आपके पास, 1 2 3 4 और 5, सॉरी 1 2 3 4 बचेंगे। देखो 5 6 7 8 9 है यहाँ पे, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 बचेगा, 1 2 3 और 4। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ए डैश का डैश क्या निकलेगा, आपका ए निकल के आएगा। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे है और 1 2 3 4 यहाँ पर भी है। आई होप बच्चों समझ रहे होंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, पहले निकालेंगे हम क्या, बी माइनस सी कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्या, बी माइनस सी। अब बी माइनस सी निकालने के लिए देखो बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी के ऐसे अवयव जो सी में मौजूद हो उनको हम छोड़ देंगे। बी के वो अवयव जो सी में मौजूद है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सारे अवयव हम बी के वैसे लिख लेंगे। तो पहले हम बी और सी को देखते हैं। बी में देखो 2 4 6 8 हैं। अब ये देखना है बी का कोई ऐसा अवयव तो नहीं है जो सी में है, जो सी में होगा उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखो बी के वो अवयव 2 नहीं है, इसमें 4 है, 4 को हम छोड़ देंगे। क्या बचेगा आपके पास, 6 को भी छोड़ देंगे। आपके पास सिर्फ बचेगा कितना, 2 8 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, सी के अवयव हमें नहीं लिखने किसके, बी को प्राथमिकता देनी, बी के सारे अवयव लिखने हैं, बट उन अवयव को छोड़ देना है जो सी में रहेंगे। देखो यहाँ पे 2 इधर नहीं है तो हमने 2 लिख लिया, फिर देखो 4 यहाँ पर है, 6 भी यहाँ पर है और 8 नहीं है, 8 को हमने लिख लिया। तो ये हो गया आपका बी माइनस सी। अब इसका हमें क्या निकालना है, बी माइनस सी का डैश निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक माइनस बी माइनस सी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, डैश निकाल रहे हैं, बी माइनस सी का डैश निकाल रहे हैं। इससे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं बी माइनस सी डैश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी माइनस सी का डैश निकालने के लिए आपका फॉर्मूला जो बनेगा यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो अब बी माइनस सी के वो अवयव देखो 2 और 8, इनको हम छोड़ देंगे किस में से, यू में से। 2 और 8 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी जो अवयव बचे उसको आप लिख लेंगे किसमें, बी माइनस सी के डैश में। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5, फिर देखो 6 7 9, 6 7 और 9। ठीक है, तो ये कैसे अवयव लिख लिए हमने, u के ऐसे अवयव जो b माइनस सी में मौजूद हैं।
ठीक है, उनको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखो b माइनस सी में 2 और 8 था, इसको हमने छोड़ दिया, बाकी u के सारे अवयव हमने लिख लिए। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई स्टेप आपको समझ में ना आया तो जरूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों जो आपको दे रखा है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर दिया है। बस आपको यहाँ पे 4 क्या दे रखे हैं, ग्रुप में यानी सेट दे रखे हैं, समुच्चय दे रखे हैं, आपको एक सार्वनिश दे रखा है u, ठीक है, और बोला है इन चारों के पूरक ज्ञात करने हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा है, कुछ ज़्यादा आपसे बोला नहीं है ज्ञात करने को, बोला है इन चारों के आपने क्या निकालने हैं, पूरक निकालने हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर में फिर भी थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ी थी, बट यहाँ पे कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपने जो अवयव लिखे हैं उसका आपने क्या निकाल देना, पूरक यानी डैश कर देना है। तो फर्स्ट नंबर का देखते हैं सॉल्यूशन। ए डैश निकालना है तो आपको पता है क्या होता है, u माइनस ए, यानी यहाँ पे जो अवयव हैं वो देखना है कि a में कौन कौन सा अवयव है, उसको हमने छोड़ देना है। u के ऐसे अवयव हमने छोड़ देने हैं जो a में मौजूद है। पूरक का मतलब यही होता है। या फिर इसका उल्टा कर दो, a b c यहाँ पर है तो a b c को छोड़ दो, d e f g h यहाँ पर लिख दो सीधे सीधे आंसर। ठीक है, देखो a b c को छोड़ा, क्या बचा, d e f g h, d e f g h। देखो बस इतना ही काम करना है, सीधा तरीका है। ए में जो आपको अवयव दिख रहे हैं उसका उल्टा लिख दो, ए बी सी को छोड़ो, डी ई एफ जी एच को लिख दो, ये आपका क्या निकल गया, ए डैश निकल गया। या फिर दूसरे तरीके से समझो, यू के ऐसे अवयव छोड़ देने हैं जो ए में मौजूद है, ए में स्थित है, तो ए बी सी स्थित है, इसको छोड़ो, बाकी सब लिख दो। ऐसे ही अब बी नंबर हो जाएगा, बी का बी डैश निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। तो अब क्या करोगे, बी के वो अवयव छोड़ दो जो किस, सॉरी यू के वो अवयव छोड़ दो जो बी में मौजूद है, यानी यहाँ पे डी ई एफ जी है तो डी ई एफ जी यानी 1 2 3 4 को छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। क्या बचा आपके पास, ए बी सी और उसके बाद आपके पास बचा एच, ये हो गया आपका क्या, बी डैश। कितना सरल है, देखो सी नंबर निकालना है, सी का डैश निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा यू माइनस सी। सी के अवयव छोड़ दो यानी ए सी ई जी को छोड़ दो, ए सी ई जी को छोड़ दो। क्या बचा आपके पास, बी डी बी डी और आपके पास बचा एफ और आपके पास लास्ट में बचा एच। बहुत ईजी है, देखो इसमें कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही यू माइनस करना है डी, तो एफ जी एच ए को छोड़ दो, इसको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। क्या बचा, बी सी डी और उसके बी सी डी के बाद आपके पास और क्या है, ई। हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। कहीं पे भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, देखो कितना इजी है। कई स्कूलों में क्या होता है, जो चैप्टर फर्स्ट है उसको छुड़वा देते हैं, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड को छुड़वा देते हैं कि बहुत हार्ड है, इसको लास्ट में या बाद में कराएंगे। बट देखो आपको कहीं पे भी इसमें हार्ड नहीं लग रहा होगा, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों देखो कहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। अब इसमें टोटल आपके पास दे रखे हैं 11 क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें जैसे इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, माना u बराबर कर लेना है हमें n, ठीक है, और यहाँ पे n बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या बोल रखी है, यानी जो आपका n हो जाएगा, n को हम बोलेंगे क्या, सार्वत्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 डैश 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 कर देंगे हम, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका हो गया क्या, n, और n आपका क्या है, सार्वत्रिक है, यानी इस n के अंदर सारी संख्याएं होंगी। इसको आप u भी बोल सकते हो और n भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम u लिख लेते हैं, ठीक है। पूरक निकालने के लिए हमें पता है, हमने पीछे भी देखा है कि क्या करते हैं, u माइनस जो भी आपको सेट दिया होगा वो कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं ना। तो u आपको लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 डैश डैश, u बराबर क्या है, n प्राकृतिक संख्या है। तो इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या कहा है। फर्स्ट नंबर में कहा है x कॉलन x क्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं माना, इसको हमने मान लिया सेट A। अब एक प्राकृतिक कैसी है, सम संख्या। तो सम संख्या आपकी बच्चों क्या होती है, 2 4 6 8 10 10 हम कर देते हैं, क्योंकि सम संख्या आपकी अनंत तक चलती जाएंगी। अब आपको क्या निकालना है, इसका पूरक निकालना है। तो पूरक के लिए क्या करोगे आप, a डैश निकालोगे, a डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये u माइनस ए। तो u माइनस ए करने पे आपका क्या जाएगा, देखो 2 4 6 8, यानी आपकी कैसी सारी संख्या छूट जाएंगी, सम संख्या छूट जाएंगी, आपकी क्या बचेंगी, सारी विषम संख्या बचेंगी। एक देखो 1 छूटेगा, फिर 3 फिर 5 फिर 7, यानी इस तरह से आपकी सारी संख्याएं कौन सी, जो सम संख्या है, जो 2 के पहाड़े में आती है वो सारी संख्या छोड़ के बाकी जो संख्या बचती है वो आपकी क्या आ जाएंगी, 1 3 5 7 डैश डैश। और ये सारी आपको पता है कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे x कॉलन x
ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, अब यहाँ देखो u बराबर आपने लिखा है n और n बराबर u, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, जहाँ क्या है, जहाँ क्या है ये एक या सारी कैसी हैं, विषम संख्याएं, जहाँ सभी विषम संख्याएं, जहाँ सभी विषम संख्याएं हैं। हमें पूरक निकालना था, तो पूरक में बच्चों कैसे आई, ये सारी विषम संख्याएं हैं, तो इसको हमने लिख दिया रोस्टर रूप में। ठीक है, जो ये x है यानी ये जो हमारे मान है वो किसमें का बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में, और ये सारी कैसे संख्या हैं, सभी विषम संख्याएं। देखो सम संख्या का उल्टा क्या होगा, पूरक निकालना। पूरक मैंने आपको पहले बताया, पूरक मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा। तो यहाँ पे आपको सम संख्या दे रखी है, सम संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, सारी विषम संख्या हो जाएंगी। तो ये आपने यहाँ पे करके देख भी लिया। अब देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपसे कहा है एक प्राकृत विषम संख्या है, यानी इसको हम मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं या b मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b बराबर मान लेते हैं x कॉलन x, और बोल रखा है कैसी है, एक विषम प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या है, ये आपको दे रखा है। अब मैं बच्चों ये इतना पूरा तामझाम ना करके डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। आपने क्या निकालना है, बी डैश करना है, यानी इसका पूरक निकालना है। तो पूरक आपका क्या हो जाएगा, x कॉलन x, जो बिलोंग करेगा किसमें, n में, जहाँ सभी, अब ये विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सम संख्या है, जहाँ सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याओं का, या ऐसे करके लिख दो, सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख देना, जहाँ क्या है, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे देखो विषम है, विषम का उल्टा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएंगी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसी का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में बच्चों आपसे क्या कहा है, इसमें बोला है x कॉलन एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं c। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में जो आपको करली ब्रैकेट में दे रखा है, बोला है x कॉलन x, इस डॉट को हम कॉलन बोलते हैं बच्चों, x कॉलन x संख्या 3 का एक धन गुणज है, संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसका डैश निकालना है, तो c डैश क्या हो जाएगा आपका, इसका उल्टा यानी u माइनस क्या हो जाएगा, u माइनस c। तो u माइनस c आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x कॉलन x। ठीक है, और इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, जो बिलोंग करेगा n में, जहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, संख्या 3 का धन गुणज नहीं होगा, जहाँ x क्या है, x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। यही होगा ना। देखो यहाँ पे आपको बोल रखा है धन गुणज है, तो अगर उसका उल्टा की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 3 का धन गुणज नहीं होगा। यानी जो आपका इसके अंदर अवयव आएंगे, तो अगर एग्जांपल देखो तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरह से। बट आपको इसका सिर्फ पूरक बोला है, इसके अवयव आपसे पूछे नहीं, तो आप सीधा इतना ही लिखेंगे, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम आप इसमें नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में आपसे कहा है एक अभाज्य संख्या है, इसको मान लेते हैं d, और ये आ जाएगा x कॉलन x। बोला है एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब बताओ अभाज्य संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, d डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा u माइनस डी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x कॉलन x बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, और क्या हो जाएगा, जहाँ कौन x क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। आपने उसको उल्टा लिखना है, तो देखो कोई ज़्यादा आपने इसमें कैलकुलेशन जैसा करना नहीं है। अभाज्य संख्या का उल्टा क्या होगा, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। भाज्य संख्या क्या है, जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में आपसे कहा है, इसको मान लेते हैं ई, और जो आपको कहा है x कॉलन x, और बोला है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको उल्टे की बात करूँ
तो ई डैश हो जाएगा आपका u माइनस ई, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे x कॉलन x से जो x है बिलोंग कर रहा है किसमें n में, जहाँ x क्या है 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली संख्या है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो रही है तो वो संख्या कैसे हो जाएंगी, ना होने वाली होंगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे जहाँ x 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली संख्या है, ना होने वाली संख्या है। देखता हूँ बच्चों इधर स्क्रीन में दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, पता चले मैं खाली लिखते जाऊँ। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है आपको। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में जो आपसे पूछा है वो कहा है x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसको मान लेते हैं हम f, और बोला है x कॉलन x एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, f डैश करेंगे अब इसका पूरक, तो ये हो जाएगा u माइनस f। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x कॉलन x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, क्या है, जहाँ x क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, नहीं है, वहाँ पे आपको दे रखा है, और यहाँ पे उसका उल्टा पूरक क्या हो जाएगा, नहीं है। आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे 6 तक। अगर आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा, और इधर मैं कर देता हूँ क्लीन। सिक्स नंबर हो गया। आप देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में आपसे कहा है, 7 नंबर में आपसे कहा है बच्चों, इसमें एक पूर्ण घन संख्या है। f तक हो गया था, ई एफ, अब यहाँ लिख लेते हैं g। ठीक है, g आपको दे रखा है x कॉलन x, और बोला है आपको क्या, एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसका अपोजिट बताओ क्या लिखोगे आप, g डैश, u माइनस करोगे g, और u आपका क्या आ जाएगी, सारी पूर्ण घन संख्या आ जाएंगी, सॉरी u में आपकी सारी ये संख्या आ जाएगी, और g में क्या आ जाएगी, सारी पूर्ण घन संख्या। ठीक है, और तो यहाँ पे अब जब इसका डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉलन x, जहाँ x बिलोंग करेगा n में, जहाँ क्या है x, जहाँ x क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, जहाँ x पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। बच्चों पूरक ज्ञात करना है, तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें हो क्या रहा है। 7 नंबर हो गया। आप देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर और ज़्यादा इजी है। इसमें कहा है, आपको दे रखा है x कॉलन x g, उसके बाद आ जाता है h, तो ये आपको दे रखा है x कॉलन x, और दे रखा है +5 = 8, ये आपको दे रखा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो h बराबर आ जाएगा, देखो आएगा x + 5 बराबर 8, और यहाँ से x का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, 8 - 5 करोगे आ जाएगा बच्चों कितना, 3, यानी x का मान कितना आ रहा है, 3। तो बताओ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, अगर आप इसका h डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा u माइनस h, और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, यहाँ पे आप लिख दोगे x कॉलन x, और बिलोंग कर रहा है n में, जहाँ x इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 3 के, यानी x का मान 3 नहीं होगा, बाकी जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये होगा 8 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपसे कहा है h हो गया, g h, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, i। ठीक है, i लिख लेते हैं। i में आपको दे रखा है बच्चों x इक्वल टू दे रखा है, x कॉलन दे रखा है आपको 2x + 5 = 9, ये आपको दे रखा है इसमें। तो अब हमें क्या निकालना है, i डैश निकालना है। तो i डैश के लिए हो जाएगा u माइनस i, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिर इसको लिखते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो आपको दे रखा है 2x + 5 = 9, तो यहाँ से आ जाएगा 2x = क्या हो जाएगा, 9 - 5, 9 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 4, और यहाँ से आ जाएगा 2x, x का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, 4/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 2। ठीक है, तो सेम आपका किसकी तरह हो गया, 8वें नंबर की तरह हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं i डैश बराबर हो जाएगा u माइनस i, और यहाँ पे आप लिख दोगे x कॉलन
x बिलोंग करेगा किस में, n में, और क्या हो जाएगा जहाँ x इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसमें देखो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम आपको नहीं करना है। कौन सा हो गया, 9 कंप्लीट हो गया, और इसमें 2 बचे हैं, उनको अब यहाँ देख लेते हैं। अभी आप देख रहे होगे कि मोबाइल से कर रहा हूँ। देखो बुक जो है वो स्टूडेंट लेके चले गए हैं, तो उनसे मैंने कहा था छोड़ जाना, बट वो बुक यहाँ छोड़ कर नहीं गए हैं, तो इसलिए आज मुझे मोबाइल से करना पड़ रहा है। देख नेक्स्ट जो आपका है हो गया कौन सा, 9वां नंबर। अब देखते हैं 10वां नंबर, यानी 10वां हो जाएगा आपका क्या, जे। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है आप क्या मान रहे हो क्या नहीं मान रहे हो। तो ये जो आपको दे रखा है इसमें वो है आपका x कॉलन x, और जो x है वो दे रखा है आपको क्या है, 7 से बड़ा है। यानी यहाँ कह रहे हैं जो x का मान है वो 7 के बराबर और 7 से बड़ा है। तो j डैश जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस क्या j, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x कॉलन x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, जहाँ क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, 7 से। यहाँ पे 7 के बराबर और 7 से बड़ा है, यानी जो x का मान है वो क्या है, 7 के बराबर और 7 से बड़ा है, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक जाएगा। तो यहाँ देखो बराबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बराबर भी हटा देंगे और बड़ा भी हटा देंगे। क्या कर दे हमने, लेस देन कर दे, यानी जो x का मान रहेगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी आपका आंसर सही होगा, ये भी आपका सही होगा। अब देखते हैं इसी का लास्ट नंबर यानी 11वां नंबर। जे के बाद आ जाएगा आपका के। तो के में जो आपका दे रखा है वो का है x कॉलन x, ठीक है, और इसमें बोला है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, और बोला है, और आपको एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 1 और लेस देन बोला है 10। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह और आपको लगेगी इधर नीचे। तो देखो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 1 को पहले हम ले लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस का 1 है इधर जाएगा राइट में, तो आ जाएगा किसमें, माइनस में। तो आपके पास बचेगा 9 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू निकालनी आ जाएगी आपकी 9/2। तो इसका जब हम k डैश निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, u माइनस k, कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, लिखेंगे x कॉलन x बिलोंग करेगा किसमें, n में, जहाँ x क्या करेगा, जहाँ क्या है x इज़ नॉट इक्वल टू क्या है 9/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका क्या 10 से छोटा, यानी 9 आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने इतना ही करना है। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे पूरे कंप्लीट अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई भी बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला है जो इसका मान है वो सारे क्या है 10 से छोटे हैं, सॉरी 10 से बड़े हैं। अब यहाँ पे जो उसका अपोजिट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 10 से सारे छोटे। यानी अगर मैं यहाँ पे पूर्णांक की बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 आ जाएगा इसका। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर दिया है। आपको एक यूनियन यानी यूनियन बोल रहा हूँ, एक आपको सार्वत्रिक दे रखा है, ठीक, u 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक साइड दे रखा है, a 2, 4, 6, 8, b आपको दूसरा साइड दे रखा है 2, 3, 5, 7, और आपको निकालना क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे आप देख रहे होंगे a यूनियन b डैश और इक्वल टू आपने a डैश इंटरसेक्शन b डैश फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे आपके पास है a इंटरसेक्शन b डैश और a डैश यूनियन b डैश। तो आपको देख लो यहाँ पे क्या क्या जरूरी है जो आपको चाहिए, इसमें a डैश चाहिए, b डैश चाहिए, a यूनियन b चाहिए और a इंटरसेक्शन b चाहिए। तो इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखो a डैश निकाल लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट मान रख सकें। तो a डैश के लिए आपको पता है क्या होता है, यूनिवर्सल जो होता है आपका सार्वत्रिक होता है, उसमें से हम क्या कर देते हैं -a कर देते हैं। तो u -a कर लेते हैं। पहले देखो u के ऐसे अवयव हमने छोड़ देने हैं जो a में मौजूद है, ठीक है, या फिर सीधा आप बोल सकते हो कि 2, 4, 6, 8 को छोड़ के जो अवयव आपके पास u में बचेंगे वो लिख लेने। देखो 2, 4, 6, 8 को छोड़ो, 2, 4, 6, 8 क्या बचा आपके पास 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये आपने बच्चों पहले करना है, ठीक है काम, 1, 3, 5, 7 और 9, 7, 9 ये आपका क्या निकल गया, a डैश निकल गया। ऐसे आप निकाल लो क्या b डैश आपका क्या निकल जाएगा, b डैश के लिए आपका हो जाएगा u माइनस b। अब b के वो अवयव छोड़ने हैं, सॉरी u के ऐसे अवयव छोड़ देने जो b में मौजूद है। 2, 3, 5, 7 छोड़ना, अब 2, 3 और 5, 7 यानी आ जाएगा 1, 4,
फिर आपका 6 8 9, 6 8 और 9, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। उसके बाद निकाल लेते हैं हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालोगे, देखो ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी निकालने का मतलब क्या है, हमें जो ए में भी अवयव हो बी में भी अवयव हो उसको हम क्या करेंगे, एक बार ही लिखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 2 4 6 8 तो पहले हम लिख लेते हैं, 2 4 6 8 को हमने लिख लिया। अब देखते हैं कोई ऐसा अवयव जो इसमें बचा हो, तो देखो 3 और 3 5 7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 3 4, देखो 2 3 4, फिर है 5 6 7 8, 5 6 7 8, सारे अवयव लिखने हैं बस। जैसे यहाँ पे देखो देखेंगे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो उसको हमने सिर्फ एक बार लिखा, बाकी सारे अवयव आ जाते हैं किसमें, ए यूनियन बी में। ऐसे अब निकाल लेते हैं हम क्या, ए यूनियन बी डैश, है ना, हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी डैश चाहिए। देखो ए यूनियन बी डैश चाहिए, तो अब इसका डैश कर लेते हैं। डैश का मतलब क्या हो जाता है, यू माइनस ए यूनियन बी का डैश, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब जो अवयव किसमें है, ए यूनियन बी में, उन सबको छोड़ देंगे और बाकी जो यू में बचेंगे वो अवयव लिख लेंगे। तो देखो 2 3 4 यहाँ पे छोड़ दो, 2 3 4, फिर है 5 6 7 8, 5 6 7 8, यानी आपका 1 और 9 बचेगा किसमें, 1 9 बचेगा किसमें, ए यूनियन बी का जब हम डैश निकालेंगे। इसके बाद निकालो आप ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी भी यहाँ देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ऐसे अवयव लिखने हैं जो क्या होंगे, दोनों में कॉमन होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, बाकी कोई अवयव कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कौन सा अवयव आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका भी क्या हमें निकाल लेना है, डैश निकालना है। तो इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा क्या, यू माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें वो कौन कौन से अवयव आ जाएंगे बच्चों, यू के वो सारे अवयव लिखने हैं, सिर्फ किसको छोड़ देना है, जो ए इंटरसेक्शन बी में है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है आपके पास, 2, तो यानी इस 2 को छोड़ देना है, बाकी आपने सारे अवयव लिखने हैं, 1 3 4, जो क्या क्या आ जाएंगे इसमें, 1 3 4, फिर है आपके पास 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9। एक बार बच्चों मैं स्क्रीन में चेक कर लेता हूँ कि ये यहाँ तक शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो जो हमको मान चाहिए मैंने वो यहाँ पे पहले ही निकाल लिया। आप लोग इसको क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नोट किया, क्वेश्चन के नीचे आपने ये कर लेना है पहले। तो अब देखो ए यूनियन बी डैश का मान लिखो, ए यूनियन बी डैश का मान कितना है, 1 9, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 9, ये किसका मान आ गया आपका, ए यूनियन बी डैश का। उसके बाद फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है, तो ए डैश आपके पास कितना है, 1 3 5 7 9, तो ए डैश का मान लिख लो 1 3 5 7 और 9। और उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करने पे आपका बी डैश का मान लिखना है। बी डैश आपके पास कितना है, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9, यही अवयव है, देख लेते हैं 1 4 6 8 9। तो अब देखो इसमें क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहेंगे, यानी 1 और 9 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि इसका मान बराबर इसके है। तो इधर तो आपके पास 1 9 है, अब इधर भी आपके पास 1 और 9 आना चाहिए। तो अब देखो इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन मिलेंगे। तो कॉमन देखो आपके पास 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, बाकी देखो 3 5 7 4 6 8, यानी अलग अलग है। तो जो दोनों में कॉमन है वो अवयव आ जाते हैं किसमें, इंटरसेक्शन में। तो 1 और 9, तो देखो दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर आपका प्रूफ। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश आपने क्या निकाला, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, किसको छोड़ के, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो यहाँ पे आप लिख लो 1 3 5 7, सॉरी 5 के बाद क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, और इधर आ जाएगा ए डैश और बी डैश। ए डैश आपका क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा इधर, 1 3 5 7 9, और यहाँ पे आपने क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यूनियन बी डैश आपका कितना है, बी डैश है 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो इधर ऐसे लिख लेते हैं, जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है आपके पास 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
जो लेफ्ट हैंड साइड पे वही आपका राइट हैंड साइड में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपने क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन यानी जो आपके दोनों में अवयव मौजूद है, बस उनको हमने एक बार लिखना है, जो आपके रिपीट हुए हैं, यानी जो ए में भी है जो बी में भी है उसको आपने एक बार ही लिखना है। तो देखो सबसे पहले एक दोनों में, तो इसको हमने एक बार लिख लिया। फिर देखो 2 ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, उसके बाद देखो 3 है यहाँ पर, 3 को लिख लिया। फिर 4 है आपके पास इधर, फिर 5 ऊपर है, 6 नीचे है, 7 ऊपर है, 8 नीचे और 9 दोनों में, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो देखो सारे अवयव वही आ गए जो आपके इधर है और वही आपके वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे LHS = RHS। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सिर्फ इसमें आपको 2 बताने थे और प्रूव करना था। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इनके मान अलग से निकाल के पूरा सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप अलग से यहाँ रख के सारे मान पहले निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर मान रख सकते हो। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 को पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझते हैं इसमें करना क्या है। कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको ये दे रखे थे प्रूव करने के लिए, उन्हीं को बोला है उनका वेन आरेख खींचना है। ठीक है, तो ये 4 आपके पार्ट है जिनका आपने वेन आरेख खींचना है। वेन आरेख को पहले समझ लेते हैं क्या होता है बच्चों। वेन आरेख यहाँ आप देख सकते हैं, एक आपको यहाँ यू दिख रहा है, यू आपको पता है क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। फिर आपको 2 सर्कल दिख रहे होंगे, एक आपको स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, स्क्वायर जिसमें आपने क्या दिखाया, यू यूनिवर्सल, यानी इसके अंदर आपके सारे अवयव रहेंगे। और फिर आपके पास क्या है, 2 समुच्चय हैं, 2 सेट हैं, पहला ए और बी, यानी ये जो सर्कल है इसके अंदर आपके सेट रहेंगे। तो यहाँ देखो जब आपको बोलेगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जो आपका ए और बी वाला सर्कल रहेगा, सर्कल वाला हिस्सा रहेगा, वो छायांकित हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इस पूरे का क्या लग जाता, डैश लग जाता, तो ये जो छायांकित भाग है वो यहाँ पे क्या हो जाता, ब्लैंक हो जाता, और बाकी जो ये यू वाला हिस्सा है वो पूरा क्या हो जाता है, छायांकित हो जाता। आई होप बच्चों ये ए यूनियन बी का मतलब आप समझ गए। अगर ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाने के लिए बोलो तो ये ए यूनियन बी का क्या है, वेन आरेख है, जिसमें क्या रहेगा, ए और बी क्या रहेंगे, दोनों छायांकित रहेंगे। अब आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब, अगर मैं बोलूँ आपको, एक हमने ले लिया जिसमें आपने दिखा दिया ए बी सी, ठीक है, और एक बी आपका सेट है जिसमें आपने ले लिया बी सी डी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सारे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे उसको आप एक बार ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी सी हमने पहले लिख लिया, ए बी सी, उसके बाद देखो बी सी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे डी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, सारे अवयव आ जाएंगे जो किसमें रहेंगे, ए और ए यूनियन बी में रहेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी डी, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होंगे, वेन आरेख किसके, ए यूनियन बी को। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, इंटरसेक्शन की बात करूँ, तो इंटरसेक्शन में बच्चों क्या आता है, जो ए और बी में क्या रहते हैं, दोनों में क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, उभयनिष्ठ रहते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से दिखाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आपका ये बीच वाला हिस्सा रहता है यहाँ पे, उसके अंदर क्या जाता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और वो हिस्सा क्या रहेगा, छायांकित रहेगा। आई होप थोड़ा सा इसमें आपको वेन आरेख समझ में आ गया होगा। तो करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प लेकर के करेंगे। यहाँ पे आपको कोई संख्या, कोई अवयव नहीं दे रखा है, बट हम यहाँ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेकर के करेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पे बोला देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए अब डैश है ऊपर, डैश है ऊपर, इसका मतलब क्या है, पूरक। तो आप एक क्या ले लो, यूनिवर्सल ले लो। ठीक है, यूनिवर्सल ले लो, इसमें आप अवयव ले लो ए बी सी डी ई, मैं ये अवयव ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर आपको ए और बी 2 क्या दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं। तो ए में ले लेता हूँ मैं, ए बी ले लेता हूँ, और ऐसे ही बी में ले लेता हूँ मैं बी सी डी ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले हमें देखो क्या निकालना है, इसका ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, सिर्फ आपने इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इनका ये इस तरह से वेन आरेख पूछा है ना, वेन डायग्राम पूछा है। तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ से ए बी सी और डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ए बी सी डी ये आपके किस में है, ए और बी में। तो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो देखोगे इस तरह से इसका वेन आरेख बनेगा, किसका, ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे यू आ गया जिसके अंदर आपके कैसे अवयव है, सारे अवयव हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी है ना, ई तक है। तो हमने 2 सर्कल लिए। अब ए में देखो क्या है आपका, ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए बी दिखा दिया, और उसमें क्या है, बी में बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, तो ये आपका किसका बन गया, ए यूनियन बी। अब इसमें आपका क्या रहेगा, ये वाला भाग रहेगा छायांकित। हमने अभी वहाँ देखा ना, ए यूनियन बी का जो पूरा हिस्सा होता है कैसा रहता है, छायांकित रहता है। अब आपको ए यूनियन बी का क्या करना है, डैश करना है। डैश करना है, डैश मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा विपरीत। तो विपरीत करेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, छायांकित नहीं होगा, और ये पूरा जो आपका यूनिवर्सल वाला है, सार्वत्रिक है, वो पूरा कैसा हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो आई होप बच्चों इसको आप समझ गए, तो समझ गए होंगे। तो इसका जो वेन आरेख बनेगा,
इसका बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। इसमें मेन सिर्फ आपको वेन आरेख दिखाना है कि इसका वेन आरेख कैसा होगा। तो यू लिखा हमने, यहाँ 2 सर्कल बना दिए और इसको हमने कर दिया पूरा शेडेड। बस आपको इसमें सिर्फ इतना ही काम करना था कि इसका क्या निकालना है आपने, ए यूनियन बी डैश का सार्वत्रिक निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख दो ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब ऐसे ही देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपको जो दे रखा है, देखो अब हमें ए यूनियन बी तो नहीं चाहिए, सेकंड नंबर में आपको दे रखा है अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो देखो ए यूनियन में आपका क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी, दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ मैं ताकि दिख सके, ए बी सी डी और ई। ये आपके सारे किसके हैं, यू के अंदर है, यू यानी आपका यूनिवर्सल त्रिक। ए के अंदर क्या है आपका ए बी, और इधर आपका क्या है बी के अंदर बी सी डी, बी सी डी। तो जब आपने इसका देखा ए यूनियन बी निकाला तो आपका क्या आ गया, ए बी सी डी आ गया। तो इसको आपने क्या कर दिया, पूरा छायांकित कर दिया, ठीक है। देखो ए बी सी डी ये सारे अवयव आ गए, इसको आपने छायांकित किया। जब आपने डैश निकाला तो देखा ए यूनियन बी का जब डैश निकालोगे तो आपका क्या रह जाएगा, ई रह जाएगा। तो ई आपका किस में बच्चों, इस यूनिवर्सल के अंदर। तो आपने इस पूरे को छायांकित कर दिया। ऐसे अब देखते हैं नेक्स्ट यानी सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपका क्या है, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे ए डैश निकाल लेते हैं और बी डैश निकाल लेता है। अगर मैं यही एग्जांपल सेम रखूँ, ठीक है, आपको ये नहीं करना, सिर्फ आपको ये ग्राफ बनाना था। आप चाहो तो ये एग्जांपल की हेल्प लेकर के इसको शो कर सकते हैं। तो ए डैश आपका क्या हो जाएगा, देखो ए बी, यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, इसका विपरीत उल्टा। तो ए बी को हमने छोड़ा, सी डी ई लिख लिया, सी कॉमा डी कॉमा ई ये लिख लिया। उसके बाद देखो बी का क्या करना है, डैश करना है, बी सी डी छोड़ा, बी सी डी छोड़ा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ए कॉमा ई आ गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो अब जब इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ई दिख रहा है, ई के अलावा कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ ई लिख दिया। अब इसका हमें क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख देखो बनाते हैं। तो आपने ये लिया, आपका यूनिवर्सल आ गया। यूनिवर्सल के अंदर आपका क्या आ गया, कौन कौन से अवयव, सारे अवयव लिख देते हैं हम, ए बी सी डी ई, और अंदर हमने 2 ले लिए क्या, सर्कल। 2 सर्कल बना लेते हैं जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे, 2 सेट रहेंगे। इसको हमने मान लिया सेट ए, उसको मान लिया हमने सेट बी। अब यहाँ पे देखो ए और बी आपका क्या हो जाएगा, ए में आपके कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, सी डी ई, ए डैश और बी डैश लिया ना हमने। यहाँ पे आ जाएगा सी डी ई और इधर आ जाएगा आपका ए ई। अब आपने क्या निकाला, जब आपने देखा ए इंटरसेक्शन सॉरी इसका क्या निकाला आपने, ई आ रहा है। तो देखेंगे ई दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका जो छायांकित भाग हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा, है ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ये वाला हिस्सा छायांकित रहेगा ए इंटरसेक्शन बी का। बट यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है ना। तो ये वाला हो जाएगा इसका क्या, छायांकित भाग। बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों। देखो बहुत ईजी है इसका सॉल्यूशन। देखो हमें ये वाला हिस्सा छायांकित करना था, तो अब देखो ये वाला इसका क्या काम है, डैश कर देना। तो डैश में क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा पूरा छायांकित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का जब आप डैश करोगे तो देखोगे इसका क्या बनेगा, वेन आरेख। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर बच्चों देखो इसका क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है ना। अभी ए डैश बी डैश की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ से मिटाते नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि ई हमारा देखो क्या, हमने ये क्या निकाला है, ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ पे देखो आपका जो कॉमन अवयव आया था क्या आया, ई आया ना। तो ई को हम लिख देंगे यहाँ पे। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा छायांकित होगा। तो जब हम इसका डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हिस्सा छायांकित हो जाएगा। आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे। थर्ड नंबर में देखो आपको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले निकाल लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन सा हिस्सा छायांकित रहेगा, ये वाला हिस्सा, है ना। बट आपको क्या करना है, डैश करना है। तो जब आप डैश करोगे तो ये वाला हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। देखो अगर आप चाहो तो एग्जांपल से कर सकते हो। देखो ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ यहाँ से आपका बचेगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आपको सिर्फ यहाँ बी मिलेगा, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ आपका क्या है, बी, ठीक है। ये आपको मिल गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी। और इसका अगर आप डैश करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी का जब आप डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, बी को छोड़ के बाकी सारे अवयव आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो यहाँ पे देखो सारे अवयव छूट जाएंगे, किसके अलावा, मतलब बी के अलावा। तो कौन कौन से आ जाएंगे, ए सी डी ई, ए सी
डी ई। तो इसका जब आप वेन आरेख बनाओगे तो देखोगे किस तरह से बनेगा। यहाँ पे ले लेते हैं इसका, तो ये हो गया आपका यू यानी यूनिवर्सल, और ये आ जाएंगे आपके दो सेट, ये ए और ये बी। अब आपने पहले जो ए इंटरसेक्शन बी निकाला वो क्या है आपका बी निकल के आया। तो पहले हम यहाँ ए और बी को दिखा देते हैं। ए आपका क्या है ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, और जो आपका दूसरा सेट है बी वो क्या है बी सी डी, बी सी डी। अब यहाँ देखेंगे बी क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये आ जाएगा बच्चों कहाँ पे बी बीच में। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या बी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का। बट हमें निकालना है क्या है इसका डैश करना है। तो डैश देखो अभी अगर खाली हम डैश ना करें तो यहाँ पे क्या रहेगा ये वाला हिस्सा छायांकित रहेगा, है ना। अगर हम इसका डैश कर देंगे तो ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी पूरा क्या हो जाएगा छायांकित हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ये पूरा हो जाएगा छायांकित। ठीक है, जब आप कॉपी में बनाओगे इसको बहुत अच्छे से छायांकित कर लेना। अभी फिलहाल आराम से ना करने की जगह खाली ये वाला हिस्सा आपका क्या रह जाएगा छायांकित नहीं होगा, बाकी पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा छायांकित हो जाएगा। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होंगे, सिर्फ इसको छोड़ देना आपने, बाकी पूरा छायांकित कर देना है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब एक और निकालना आपको क्या ए डैश यूनियन बी डैश। पहले आप ए डैश निकाल चुके हैं, देखो इसका पहले मैं वेन आरेख बना लेता हूँ। ठीक है, यू आ जाएगा, यहाँ पे आपका सेट रहेगा ए और एक यहाँ पे रहेगा आपका बी। ए डैश आपका क्या है देख लो सी डी ई, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सी डी ई। उसके बाद आपका क्या है बी डैश ए ई, ए और देखो ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। अब हमें क्या करना है इस पूरे का डैश कर देना है, ए डैश का ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है ना, ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें भी देखो क्या आ जाएगा बच्चों, खाली ए यूनियन बी डैश अगर करोगे तो ये वाला हिस्सा छायांकित होना चाहिए ना, ए यूनियन बी करने पे ई ये डैश होना चाहिए, ये छायांकित होना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो डैश कर रहे हो, तो डैश में आपका क्या हो जाएगा इसमें भी ये वाला पूरा हिस्सा छायांकित हो जाएगा, सिर्फ कौन सा बीच वाला हिस्सा छोड़ करके। देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने वो स्टार्टिंग के दो वेन आरेख याद रखने हैं, बाकी सिर्फ देखो सिर्फ इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आपको ये मैंने एग्जांपल की हेल्प लेकर के इसको समझा है, बट आपने इसमें कोई एग्जांपल नहीं लेना, सिर्फ आपने डायरेक्ट वेन आरेख बनाना है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, इसको आपने छायांकित कर देना सिर्फ इसको इस वाले हिस्से को छोड़ करके। तो बच्चों इसमें सिर्फ वेन आरेख बनाने थे। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। और 6 बच्चों पढ़ देता हूँ क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसमें कहा है मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण क्या हो 60 डिग्री से अलग हो, तो ए डैश क्या है। अब इसमें हमें क्या निकालना है ए डैश निकालना है। तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और देख भी रहे हैं आप। तो यू आपको जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ मैं। इसमें कहा एक्स कॉलन एक्स क्या है, एक समतल में एक त्रिभुज है, समतल में क्या है एक त्रिभुज है, यानी इस यूनिवर्सल के अंदर क्या है आपके सारे त्रिभुज आ जाएंगे, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, न्यूनकोण हो, अधिकोण हो, जितने भी हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। किसमें समतल यूनिवर्सल के अंदर। फिर आपको बोला है ए कैसा है, इसके अंदर क्या है कम से कम एक कोण क्या हो 60 अंश का ना हो। एक्स कॉलन एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, एक त्रिभुज लिख लेंगे, एक त्रिभुज क्या हो जाएगा। इसमें कहा है जैसे कि उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, जिसका कम से कम ना हो, यही तो है आपको दे रखा है आपका कम से कम 60 डिग्री का ना होगा। तो इसमें आपको बोला है कि ए डैश क्या है, ए डैश निकालना है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो ए डैश क्या हो जाएगा। अब एक आपको एक यूनिवर्सल है इसके अंदर क्या है आपके सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक है, छोटे बड़े उल्टे सीधे आप इस तरह से मान सकते हो, ये आपके इस तरह के इसके अंदर सारे त्रिभुज हैं। अब 60 अंश का यानी एक कोण आपका 60 अंश का नहीं होगा। अगर तीनों अगर आप
कैसा हो जाएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये 60 और ये 60 तो वो कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। यहाँ पे इसने बोल दिया कि ये समबाहु यानी एक जो है इसका एंगल वो 60 नहीं है। जब एक इसका 60 नहीं होगा तो बाकी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये 70 का हो सकता है, ये 80 का हो सकता है, और ये कितना हो जाएगा 7 8 कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 30 अंश का। जब इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी तो बच्चों वो कैसा हो जाएगा बताओ, समबाहु होगा या विसमबाहु होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सभी और ए, अब इसका क्या करना है, डैश निकालना है। एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या हो, 60 डिग्री का ना हो, तो ये कैसे हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुजों का समुच्चय कह सकते हो आप। यानी अगर इसने इन्होंने बोल दिया ना क्वेश्चन में कि एक क्या है 60 डिग्री का नहीं, अगर इस 60 डिग्री का सभी 60 डिग्री को जाते वो कैसे हो जाते, सारे समबाहु हो जाते, है ना। तो अब यहाँ 60 डिग्री नहीं बोला तो यानी वो कैसे समुच्चय है, विषमबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। अब इसका हमें डैश निकालना है, तो विषमबाहु का डैश करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, सारे क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो x कॉलन x क्या लिख दोगे, क्या है, x कॉलन x एक समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है, या यहाँ पे लिख दो खाली समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। बस आपने इसमें इतना ही काम करना था। ए डैश आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। क्यों होगा, आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसमें आपको 4 टोटल दे रखे हैं जो करने हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। 4 जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ए यूनियन ए डैश, दूसरा दे रखा है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तीसरा दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, चौथा दे रखा है आपको यू डैश इंटरसेक्शन ए। इसको करने के लिए देखो बच्चों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ, माना, या आपने रफ करना है, ठीक है, सिर्फ आपको रिक्त स्थान बनना है, या आप रफ में करो, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उस और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a बराबर 1 2 3, ठीक है, और b बराबर ले लेता हूँ मैं 2 3, ये ले लिया मैंने, ठीक है, 2 3 4 भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जो आपका मन करे वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, बी की तो वैसे भी यहाँ पे देखो जरूरत है नहीं, कहीं पे आपको बी दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ हम ए से काम चलाएंगे। तो पहला जो आपका फर्स्ट नंबर का हम निकालते हैं यहाँ से आंसर, देखो ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन क्या निकालना है, ए डैश। तो यहाँ पे मैं ए डैश भी लिख लेता हूँ। जब आप ए डैश लिखोगे, देखो ए डैश का मतलब क्या है, यू के वो सारे अब लिखोगे, सिर्फ किसको छोड़ दोगे, जो ए में है। तो 1 2 3 को छोड़ दो, 1 2 3 को छोड़ दो, तो ए डैश आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो आपने क्या निकालना है, ए यूनियन ए डैश। यूनियन का मतलब क्या होता है, वो सारे अवयव जो ए और ए डैश में होंगे, सिर्फ उस अवयव को एक बार लिखना है जो दोनों में कॉमन होंगे। तो कुछ कॉमन है नहीं, तो आपके जो अवयव आ जाएंगे ए यूनियन ए डैश में 1 2 3 4। तो अब ये देखेंगे 1 2 3 4 किस में है, तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 किस में है, यू में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, यानी पहले वाले का आंसर आपको मिल गया यू। आई होप बच्चों समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर देखते हैं इसका, ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर में आपका फाई डैश। फाई डैश का मतलब कैसे निकालोगे, फाई डैश यू माइनस क्या करोगे, फाई करोगे। तो यू के सारे अवयव लिखोगे, जो यू के सारे अवयव लिखने बस उसको छोड़ देना जो फाई में मौजूद रहेंगे। तो फाई का मतलब क्या, रिक्त। तो इसमें क्या आ जाएगा, फाई डैश में 1 2 3 4, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में क्या रहेंगे, उभयनिष्ठ रहेंगे। तो फाई इंटरसेक्शन ए निकालोगे, देखो फाई है आपका फाई डैश 1 2 3 4 और ए है आपका 1 2 3। तो 1 2 3 आपका क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है, 1 2 3 आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये आ गया फाई इंटरसेक्शन ए। तो यानी इसको आप देखो 1 2 3 किस में, 1 2 3 ए में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देख लो क्या दिया है, इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो जब आप ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 है और यहाँ पे 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बच्चों, फाई, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फाई।
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आपको दिया है यू डैश। यू डैश आपको यू दे रखा है 1 2 3 4, तो यू डैश आपका क्या हो जाएगा बताओ। इसका अगर हम उल्टा निकालेंगे, पूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, रिक्त हो जाएगा। और आपका क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए निकालना है। तो यू डैश आपका क्या है 5 और इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन रहेगा। तो 5 खाली है, ए के अंदर मान लो 1 2 3 अवयव है, तो जो उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हो गया 5। क्यों हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट। आई होप बच्चों आप पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको या कोई भी स्टेप आपको समझ में ना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये वाला स्टेप या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको आपको और इजी वे में सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।